साथियों नमस्कार। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा हो चुका है। विपक्ष लगातार लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहा है। तमाम आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। हिंसा का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। जो 60,000 विस्थापित हुए थे उनमें से 50,000 अब भी रिलीफ कैंप में इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अपने घर लौटेंगे। इस बीच हथियारों की लूट फिर से होने की खबर है। एक पत्रकार का अपहरण भी हुआ, हालांकि उसे बाद में छोड़ दिया गया, उस बारे में हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन जो सबसे चौंका देने वाली खबर मिल रही है, जो आपके होश उड़ा देगी, वो ये मिल रही है कि केंद्र सरकार की एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी चार्जशीट में, जो कि मणिपुर में हिंसा के बाद दायर की गई है, उस चार्जशीट में भाजपा के तमाम विधायकों, मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष और कांग्रेस के भी एक विधायक का नाम लिया है कि इन लोगों ने जो आतंकी संगठन मणिपुर की हिंसा में सबसे आगे रहा, यानी कि यूएनएलएफ, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, उसको बाकायदे चंदा दिया है। चंदा दिया है या उस आतंकी संगठन ने उगाही की है, इसका अंतर स्थापित नहीं किया जा सकता। लेकिन ईडी की चार्जशीट में वो नाम है, जो नाम किसी को भी चौंका सकते हैं कि कैसी सरकार चल रही थी मणिपुर में एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में, जिसमें भाजपा के विधायक, उनका विधानसभा अध्यक्ष, उनका महासचिव बीजेपी का बाकायदे आतंकी संगठनों को डोनेट कर रहा है, जो हथियार लूट रहे हैं, जो तमाम लोगों की हत्याओं में शामिल है। अकल्पनीय है ये सब। ईडी ने जो नाम अपनी चार्जशीट में लिए हैं, मैं चाहूंगा कि आप वो नाम जान लें। इनके नाम है, ये जो विधायक इनके हैं भारतीय जनता पार्टी के, मायांग ग्लैमबैम रामेश्वर सिंह, यमनाम खेमचंद सिंह और कोंगकाम रोबिंद्रो सिंह, ये भाजपा के विधायक जिन्होंने यूएनएलएफ को डोनेशन दिया। इसके अलावा पार्टी के जो राज्य के महासचिव हैं जीएस प्रेमानंद मैतेई, उन्होंने डोनेशन दिया। उसके अलावा मणिपुर असेंबली स्पीकर थॉकचौम सत्यव्रत सिंह, उन्होंने, और कांग्रेस एमएलए केशम मेघचंद्रम सिंह, इनके नाम इस चार्जशीट में आए हैं कि इन लोगों ने यूएनएलएफ को बाकायदे डोनेशन दिया है। आप कल्पना करके देखिए, जो आतंक का दौर चल रहा है, जो हिंसा का दौर चल रहा है, जो बार बार कहा जाता है कि बिना राजनीति के, बिना राजनेताओं के इन्वॉल्व हुए मणिपुर में हिंसा होना संभव नहीं था। जो एन बीरेन सिंह पर बार बार आरोप लगाए जाते हैं, उसकी जो सच्चाई है ईडी की इस रिपोर्ट में दिखाई देती है। पैसा कितना दिया गया, कितनी रकम इस यूएनएलएफ को दी गई, ईडी की चार्जशीट में इसका भी जिक्र है। ईडी कहती है अपनी चार्जशीट में, रामेश्वर ने 8 लाख रुपए दिए, खेमचंद बीजेपी के ही विधायक, इन्होंने 3 लाख दिए, मेघचंद्र 50,000 दिए, सत्यव्रत, रविंद्र और परमानंद, इन्होंने 2-2 लाख रुपए इसको दिए। जब हमने कोशिश की कि कुछ विधायकों से संपर्क करने की, इस खबर को पढ़ने के बाद, इस खबर को जानने के बाद, इन सब लोगों ने इससे इनकार किया कि हमने किसी प्रकार का रकम, किसी प्रकार का पैसा दिया है यूएनएलएफ को। बाकायदे यूएनएलएफ की डायरी में मिला ईडी को। जो दरअसल एनआईए ने कुछ आतंकियों को, यूएनएलएफ के सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया था, और उनकी डायरी में बाकायदे इस बात का जिक्र था कि कितना कितना पैसा उनसे लिया जा रहा है।
इस संबंध में प्रिंट ने एक खबर भी छापी। वो प्रिंट के में छपी इस खबर में ईडी के हवाले से कहा गया है। तो जिस प्रिंट के ने ईडी से बात की, ईडी के सोर्सेस से बात की, और उनका कहना था कि इस पैसे का जो इस्तेमाल किया गया वह वर्दी खरीदने में, हथियार खरीदने में, म्यांमार के रास्ते, यहां तक कि ड्रोन खरीदने में भी किया गया। ये कहना है ईडी का। ईडी का कहना है कि ये जो पूरी इस तरह का जो ये षड्यंत्र रचा गया, एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसमें एक छोटा सा पार्ट है ये डोनेशन भी, ये एक्सटॉर्शन भी। इसको आप ईडी भले डोनेशन कहे, लेकिन दरअसल ये एक्सटॉर्शन है। ये किसी आतंकी संगठन द्वारा जबरन जो वसूली की गई, हफ्ता वसूला कह सकते हैं आप इसको, ये वो है। गजब ये है कि जो यूएनएलएफ के कैडर है वो यह बात प्रचारित करते हैं कि हम इसका पैसे का इस्तेमाल जो है लोगों को उग्रवादियों, उग्रपंथियों से बचाने में कर रहे हैं। अरे भाई, तुम हो कौन? तुम तो खुद शामिल हो, तुम किसको बचा रहे हो? और गजब यह है कि सरकारी एजेंसियां इनसे समझौता करती हैं। यूएनएलएफ बार बार कहता है कि हम जनता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर असम राइफल्स है, वहां पर हमारी आर्मी है। हु आर यू? जो एविडेंस मिला है ईडी को, ईडी अपनी चार्जशीट में उसका बाकायदे जिक्र करती है। उसमें बाकायदे यूएनएलएफ ने आर्म्स रिपोर्ट, वेपन रिपोर्ट्स और डेली कलेक्शन रिपोर्ट, इन सब फॉर्म्स में बाकायदे लिखित में, रिटन में ये जिक्र है उनकी जो डायरीज है, जो आतंकियों की डायरीज में मिला है, उनमें साफ साफ लिखा है। आपको बता दें कि जुलाई 2023 में जब एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी मणिपुर हिंसा को लेकर के, उसके बाद ईडी ने अपनी जांच उसी के साथ साथ शुरू की थी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक ईडी ने भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक का नाम है थोकचम ज्ञानेश्वर और लेमयूम आनंद शर्मा। ये अक्टूबर माह में इनको गिरफ्तार किया था पीएमएलए के अंतर्गत, और एक चार्जशीट 12 दिसंबर को फाइल की थी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। ये जो यूएनएलएफ है ये 1964 में बना। ये हम इसका बैकग्राउंड आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशनल जो लिबरेशन फ्रंट है ये 1964 में बना, और इसका जो एम है, जो ये चाहता है, वो ये कि कैसे भी मणिपुर को भारत से अलग किया जा सके। मतलब ये राष्ट्र विरोधी संगठन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये प्रिंट ने भी तमाम लोगों से, जिनमें कि मेघचंद्र है और कांग्रेस के एमएलए और बीजेपी एमएलए खेमचंद है, इन लोगों से बात की, तो इन लोगों ने आश्चर्य प्रकट किया कि हमारा नाम कैसे इस सूची में आ गया। जो सूची बरामद हुई यूएनएलएफ के कैडर के पास से, यूएनएलएफ के टेररिस्ट के पास से, उसमें इनका नाम कैसे आया, इस बात पे लोग आश्चर्य कर रहे हैं। ईडी को अपनी जांच में यह पता लगा कि यूएनएलएफ जो है वो केवल ऐसा नहीं है पॉलिटिशियंस से, तमाम स्कूलों से, कॉलेजेस से, अस्पतालों से, तमाम इंडिविजुअल्स से इस तरह की रकम की वसूली करता है, और इस वसूली का इस्तेमाल, इस धन का जो आता है उसका इस्तेमाल मणिपुर में, वैली में आतंक को फैलाने में कर रहा है। और एक इस बीच एक जब ये सब चल रहा है, इस रविवार को, यानी कि कल, एक बड़ी चौंकाने वाली घटना हुई। एक पत्रकार है मणिपुर के, याम्बेम लामा, ह्यूमन राइट कमीशन के भी सदस्य रह चुके हैं, उनका अपहरण कर लिया ये यूएनएलएफ वालों ने, और इम्फाल वेस्ट से, और फिर कुछ समय बाद इनको छोड़ दिया। जब इनको छोड़ा तो इन्होंने सबके बीच में जाके बाकायदे माफी मांगी और कहा कि हम पर बहुत नाराज थे ये यूएनएलएफ के लोग। इनका कहना था कि आपने हमारे बारे में ये फैलाया कि यूएनएलएफ ने जो गवर्नमेंट के साथ सीज फायर किया है, दरअसल उन्होंने सरेंडर कर दिया है, और ये इस बात पर भी बहुत नाराज थे कि
और वो ये लोग इस बात पे भी नाराज थे कि मैंने एक फेसबुक पोस्ट जो डिलीट की थी उसको लेकर के ये लिख दिया था कि यूएनएलएफ के लोगों के दबाव की वजह से मैंने वो पोस्ट डिलीट की है। तो खैर पत्रकार महोदय को छोड़ दिया इन यूएनएलएफ के लोगों ने। अब सवाल खड़ा होता है कि जब ये सब चीजें, ये साजिशें चल रही, एक तरफ हजारों की संख्या में हथियार लूटे गए हैं, दूसरी तरफ नेताओं से वसूली हो रही है, बात साफ है 2 साल से मणिपुर में सरकार चल ही नहीं रही थी। दरअसल जबरदस्ती मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को और उनके साथ के लोगों को थोपा गया मणिपुर में। अगर गंभीरता से प्रयास किए गए होते तो शायद स्थिति इतनी खराब नहीं होती। ये जो खुलासा हुआ है एक्सटॉर्शन का टेररिस्ट ग्रुप द्वारा, ये बहुत चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है। फिर मिलते हैं, नमस्कार।